पंचदशी कार विद्यारण स्वामी ने ध्यान की बहुत महिमा बताई। असत वस्तु भी सत हो जाती है, फिर सत परमात्मा जो कि मिले मिलाए हैं वो क्यों नहीं प्राप्त हो सकते। असत की प्राप्ति भी ध्यान से हो जाती। असत की जो नहीं है, ध्यान की चमत्कृति। राजा भरत को मृग शरीर प्राप्त हुआ, मृग शरीर का अभाव था या नहीं, लेकिन मृगाकार वृत्ति बन गई तो मृग दंपति के योग से कालांतर में मृग शरीर बन गया और तत्काल मृगाकार वृत्ति बनी या नहीं। तो ध्यान की यह महिमा है कि असत की भी प्राप्ति हो जाती है। पूर्व जीवन में यह शरीर था, जो शरीर लेकर हम बैठे कोई शरीर था, असत्य था या नहीं, आज क्या कहना सत्य बन के बैठा। तो ध्यान की सदा तद्भाव भाविता यम यम वापि स्मरण भावम चेत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यह ध्यान की महिमा है कि असत भी सत हो जाता है। फिर मिले मिलाए प्रीतम साजन परमात्मा जो है वो ध्यान के बल पर क्यों नहीं प्राप्त हो सकते। तो अब ये कहते हैं औडुलोमी, वास्तव में तो जीव और ब्रह्म, जीव जीव ही है, ब्रह्म ब्रह्म ही है, लेकिन ध्यान और ध्यान के बल पर कहा ज्ञान ध्यान, ज्ञान के बल पर और ज्ञान के बाद ध्यान के बल पर क्या है वो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एक हमने देखा है छिप करके गुफा में, नैमिषारण्य में गुफा में वो सीमेंटेड भूमि नहीं थी, सामान्य मिट्टी, तो वहाँ छिप करके हमने देखा कि एक जो होता कौन से कीटाणु होते हैं, भृंगी जो होती है कैसे दूसरे भृंगी कीट को भृंगी बनाती है, मेढक को नहीं। उसको पहचान रहती है कि अमुक जाति के कीट को वो भृंगी बना सकती है। तो हमने देखा कि आम के बाग में बैठे थे, छिप के हम शिक्षा ले रहे थे, तो भृंगी क्या करती है, जिस जाति के कीट को भृंगी बना सकती है उसको डंक मारती है, डंक मार करके बेसुध करके लाद के ले आती है। फिर उसने जो पहले से गीली मिट्टी में मुंह से पंख से पाँव से ऐसे ऐसे करके गुफा बना दी, बिल बना दिए, मिट्टी को अलग कर दिया, उस बिल में उसको फूस देती है। फिर पाँव से ऐसे करके क्या करती है, मिट्टी से भर देती है। फिर वो चारों ओर लगभग आज 20-25-30 मिनट तक उसको समय का ज्ञान होता है, बहुत ज़ोर से गूंजती है ऐसे। वो जो डंक मारा हुआ कीट होता है भय के कारण उस कीट का, भृंगी का ध्यान करता है। अब उस भृंगी को ज्ञान है कि कितने मिनट बाद बिना घड़ी के ही मैंने जिस कीट को डंक मार करके बंद किया है, मेरे गुंजार को सुन करके भय से मेरा रूप उसने धारण कर लिया। तो पाँव से क्या करती है, बिल की मिट्टी को हटा देती है। फिर मैंने देखा वो जो नई भृंगी बनी या नया भृंगी कीट बना, वो भी बस तत्काल वो आज्ञा नहीं मानती, गुरुजी आपकी आज्ञा हो, माता जी आज्ञा हो तो मैं भी एक भृंगी बना दूं, स्वभाव से जाती है। वो भी पहले जिस जाति की थी उसी जाति की पहले जिस जाति का था या जाति की थी उसी जाति के कीड़े को डंक मार करके वो भी आध घंटे में फिर ये भृंगी कीट न्याय है। तो जिसको जो शरीर प्राप्त नहीं था ध्यान के बल पर, वो शरीर क्या मुर्दा हुए बिना उसी शरीर से उसी देह में रहते हुए देहांतर की प्राप्ति हो गई या नहीं। तो ये कहते हैं वास्तव में भेद रहने दो, भेद रहने पर भी ज्ञान और ध्यान के बल पर जीव क्या हो सकता है, परमात्मा हो सकता है, भले ही भेद बना रहो। लेकिन बस अवस्थित रीति काश कृष्ण, इन सबसे विलक्षण श्रुति के सर्वथा अनुकूल मत पक्ष किनका है, काश कृष्ण का। असही परमात्मनो नेनापि विज्ञानात्म भावेन अवस्थानात् उपपन्नम इदम अभेदाभिधानम इति काश कृष्ण आचार्यो मन्यते। यह जो तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, केवल उपाधि संसर्ग से उसमें जीवत्व है, तत्वतः तो वही है। जैसे घटाकाश को महाकाश बनने के लिए कौन सा उद्यम चाहिए, घट की परिधि में अपने को आबद्ध न समझे, यही ना। इसलिए पहले से ही ब्रह्म था, ब्रह्म रूप ही था, केवल उपाधि संसर्ग का परित्याग कर देने पर तादात्म्य पत्ति विगलित हो जाती है और सदैव भी ब्रह्म रूप होकर ही शेष रहता है।